प्रॉब्लम हो रही है। अभी क्या है ना, मैं इतना यूज टू नहीं हूँ ये लाइव वगैरह से, आई एम स्टिल न्यू टू दिस थिंग। ओके, सो चलो, हम लोग कितना टाइम हुआ है, 5 मिनट्स हो गए हैं, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। So hi everyone, good afternoon everybody, and thank you so much for taking your time out. इतने दोपहर में जब रेस्टिंग का टाइम होता है, आप लोग ने टाइम निकाला ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आज हम बना रहे हैं होममेड फॉन्डेंट बट इन अ प्रोफेशनल वे। ओके, मतलब कि जो रेसिपी है वो पूरी प्रोफेशनल रेसिपी है, और इसके अंदर वही सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो हमारी रेडीमेड स्टोर बॉट फॉन्डेंट में होते हैं। तो आपको एक चीज़ का मुझे बताना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा कि अगर आपको क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए, जो एग्जैक्टली जो स्टोर में मिलती है वैसी ही क्वालिटी वाली चीज़ अगर आपको चाहिए, तो फिर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो इंग्रेडिएंट है ना, वो अलग अलग से लाओगे ना, तो आपको पहली बार में थोड़ा सा लगेगा कि अरे इतना सारा ले लिया, बट देन अल्टीमेटली इट इज़ यूज्ड हाफ अ टी स्पून ईच। तो बहुत कम यूज़ है, लेकिन उसको आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर आप 400 या 550 रुपये का किलो अगर लाते हैं फॉन्डेंट, ठीक है, रेडीमेड वाला, इस रेसिपी से मैंने जब कैलकुलेट किया ना, इट इज़ अंडर 150 रुपीज़, मतलब मेरा तो प्रिसाइजली 120 रुपीज़ हुआ। बट देन डिपेंड्स कि आपका जो मटेरियल आप लाओगे वो आपको कितने में पड़ा है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेंजेस होते हैं, राइट। जैसे फॉन्डेंट में भी सस्ते वाले भी है, मिडिल वाले भी है, और हायर रेंज के भी होते हैं, ठीक है। एम आई गोइंग टू फास्ट? प्लीज़ कंफर्म। मैं सबको हेलो बाद में बोलूँगी, क्योंकि आज मैंने है ना मोबाइल से कनेक्ट किया है और मैं किसी का कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, दे आर वेरी टाइनी लेटर्स। तो मैं सबको बाद में यहाँ मेरे दूसरे फ़ोन से देख के आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो वेयर आई वॉज टेलिंग दैट अगर आप इसका वेट कर, अगर आप इसका क्या बोलते हैं, प्राइसिंग करते हो ना, तो 120 to 125 रुपीज़ मेरा पड़ा है 650 ग्राम का, अराउंड 650 ग्राम का, ठीक है। तो आप अगर उसका किलो का करने जाओगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 200, 230, 250 के अंदर आपको किलो पड़ता है। जबकि आप बाहर से जब लेने जाते हो ना, तो आपको पता होगा जो विजियन का आता है 550, 600, अभी तो शायद बड़े भी हो प्राइस, मुझे नहीं आइडिया है। तो आपको पता है कि बाहर की चीज़ें महंगी मिलती है, और अगर आप फॉन्डेंट से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सपोज आप टॉपर्स वगैरह खूब ज़्यादा बनाते हैं ना, तो इट्स अ गुड आइडिया टू लर्न एंड मेक इट, और वो यकीन मानिए बहुत अच्छा बनता है। सी, ये मैं बताती हूँ आपको, अभी वाइट कलर है तो थोड़ा आपको शायद दिक्कत आएगी लाइटिंग की वजह से, बट इसका स्ट्रेचेबिलिटी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा हमें प्लायबल बनाना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, ये देखिए इसकी स्ट्रेचेबिलिटी देखिए, ये है होममेड फॉन्डेंट। तो आपको भी इस तरह का फॉन्डेंट अभी बनाना मैं सिखाऊंगी, और इसका हम यूज़ भी करेंगे कि किस तरह से आप इसको आपके लेटरिंग वगैरह में या फिर आपके टॉपर वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कितना अभी खींचे ही जा रहा है, टूटता नहीं है, राइट। और इसको मैं आपको बेल के भी दिखाऊंगी कि आप इसको कितना पतला तक इसे बेल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा जो टोटल बना था ना, ये वाला फॉन्डेंट, ये मैंने फर्स्ट को कल ही बनाया, और 625 ग्राम्स इसका वेट हुआ था। तो जो मुझे पड़ा था अराउंड 120 रुपीज़ का सारा मटेरियल। तो मटेरियल अलग से लाने का मैं नहीं प्राइस बोल रही हूँ, जितना मैंने यूज़ किया है ना, मैं उसकी प्राइस बोल रही हूँ, इसकी कॉस्ट प्राइस बता रही हूँ, ठीक है। तो हम अभी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जो शायद आपने सुने भी ना हो, ठीक है। इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि हम कोई फॉरेन से कुछ लेके आ रहे हैं, दे आर वेरी नॉर्मल बट इजीली अवेलेबल इन द स्टोर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया हुआ है आइसिंग शुगर। तो आइसिंग शुगर आपको घर पे नहीं बनाना है, आप चाहे तो घर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो रेडीमेड वाला आइसिंग शुगर लेके आइए। आइसिंग शुगर आपके फॉन्डेंट का बेस है, मतलब कि आपके फॉन्डेंट को वो फॉर्म देता है, वही तो है ना जो मेन। शुगर पेस्ट क्या है, शुगर से ही बना हुआ है, राइट। तो आइसिंग शुगर इसका बेस है, आपका मेन फाउंडेशन है आपके फॉन्डेंट का। इसके बाद इसमें आता है ये विनेगर।
विनेगर भी इसमें पड़ता है, बहुत छोटी क्वांटिटी में पड़ता है, लेकिन विनेगर का भी एक यूज़ है कि वो आपके फॉन्डेंट में बाद में क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है, वो क्रिस्टलाइजेशन होने से बचाता है उसे। उसके बाद उसमें आता है ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन आपको फूड ग्रेड ग्लिसरीन लेना है, क्योंकि हम लोग ये खाने के लिए बना रहे हैं, हमारे केक्स वगैरह में इसे यूज़ करते हैं। तो मैंने जो यूज़ किया है ना वो है बेकर्स विल का प्योरिक्स का। तो ये आराम से मिल जाता है और आपको इतना बड़ा बॉटल लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो 400 ग्राम का लाई थी, बिकॉज 400 ml का, बिकॉज मुझे आगे चॉकलेट का ये बनाना था, गम पेस्ट जैसा बनाना था, चॉकलेट पेस्ट बनाना था, इसलिए मैं तो लाई थी। बट इसके छोटे छोटे वर्जन भी मिलते हैं। बट व्हेन यू आर बाइंग, इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम द मेडिकल स्टोर, तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़े कि ये फूड सेफ है या फिर ये गुड फॉर कंजम्पशन है, तभी आप उसे यूज़ कीजिए। क्योंकि ग्लिसरीन के 2 टाइप्स होते हैं। दूसरे एक आते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जो वो कंपनी वगैरह में यूज़ होते हैं, रेजिन वगैरह काम के साथ यूज़ करने के लिए। तो आप वो वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको फूड ग्रेड वाला ग्लिसरीन लेना पड़ेगा। तो ग्लिसरीन मेरे ख्याल से सबने सुना है कभी ना कभी, ठीक है, तो हम कम यूज़ करते हैं घर वगैरह में, बट ये आपको फूड ग्रेड वाला लाना है। तो एक ग्लिसरीन यूज़ होता है। ग्लिसरीन क्या करता है, आपके फॉन्डेंट को इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबिलिटी देता है। ऊपर से ये आपके फॉन्डेंट को ड्राई आउट होने से बचाता है, ठीक है। इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है ना, इससे आपका फॉन्डेंट लंबे टाइम तक, वो जो बोलते हैं ना कभी कभी आपको फॉन्डेंट फटने लगता है, वो ये रोकता है, ठीक है। फॉन्डेंट के साथ, ये ग्लिसरीन के साथ साथ इसमें दूसरा एक एजेंट है, इसे कहते हैं शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग आपने सुना होगा ना, बहुत बार बोलते हैं शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग इज़ अ टाइप ऑफ फैट, ठीक है, बट वो बटर के जैसा ही होता है, बट देन ये हार्ड बटर होता है, वाइट कलर का आता है, और ये बटर के अंदर मॉइस्चर होता है, तो बटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टनिंग आता है, जो आपने पफ पेस्ट्री वगैरह खाया होगा ना, तो पफ पेस्ट्री के खाने के बाद आपको पता है मुंह में एक छोटा सा एक आफ्टर टेस्ट रह जाता है, चिकना चिकना सा, तो वो होता है शॉर्टनिंग की वजह से, जो डालडा का हम बोलते हैं ना टेस्ट वाला, तो वैसा वाला। तो ये जो पफ बनाने के लिए यूज़ होता है ना, वो वाला बटर भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसे यूनिपफ भी कहते हैं या फिर लिली बटर कहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और वो तो ये केक सप्लाई के स्टोर पे बहुत इजीली 40 या 60 रुपीज़ में कुछ इतना सा मिल जाता है। उसको भी आपको इतना बड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कि मेरे पास है अभी, ठीक है। और इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। अब शॉर्टनिंग क्या करता है, बिकॉज इट इज़ अ फैट, तो वो आपके जो फॉन्डेंट का जो कवरिंग है ना, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। हम कैसे आटा बना के उसके ऊपर ऑयल का हाथ लगाते हैं, वैसे ही ये इसकी फैट की वजह से आपका आटा जो है ना, सॉरी, आपका जो शुगर पेस्ट है, आपका जो फॉन्डेंट होगा वो ड्राई आउट होने से बच जाता है, ठीक है। तो वो देखिए, हर एक जो भी क्वांटिटी, जो भी इंग्रेडिएंट इसमें गया है ना, उसका कुछ ना कुछ यूज़ है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक उसकी शेल्फ लाइफ बची रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है ज़ेंथम गम। अब ये हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने ना सुना हो, लेकिन ज़ेंथम गम एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये यूज़ होता है बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। ये फूड ग्रेड होता है, मतलब ये खाने के काम में ही आता है। इसको हम डाल सकते हैं आइसक्रीम वगैरह में, या फिर आप डाल सकते हो सूप में, उसको थिकनिंग एजेंट है ये। बेसिकली जैसा हम पानी में कैसे कॉर्नफ्लावर या फिर कुछ डालते हैं तो जेली जैसा बनता है ना, बस ये बेसिकली ये वही काम करता है कि ये पानी के साथ मिलके इसमें एक थिकनिंग एजेंट बनाता है, ताकि आपके जो प्रॉपर्टीज़, आप जो भी शुगर वगैरह जो डाल रहे हो सबको इकट्ठा रखे, संभाल के रखे, ठीक है। तो ये एक थिकनिंग एजेंट है। उसके अलावा इसमें आता है टाइलोज या सीएमसी पाउडर। अब जो फॉन्डेंट के साथ काम करते हैं उनको तो पता ही है टाइलोज क्या होता है। इनकेस आपके पास टाइलोज नहीं है, रेसिपी में टाइलोज है, ठीक है, तो आप सेम क्वांटिटी का सीएमसी पाउडर भी ले सकते हैं। मेरे पास सीएमसी पाउडर अवेलेबल है। मैं अभी जस्ट समर में ही आइसक्रीम बनाने के लिए ये लेके आई थी, तो ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैंने फिर नया वाला टाइलोज पाउडर नहीं यूज़ किया है, क्योंकि टाइलोज का मैंने देखा है थोड़े टाइम बाद वो है ना लंपी हो जाता है। अगर आप लाते भी हो ना तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। ऑब्वियसली आप जब उसे यूज़ करने के लिए खोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर आता रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, उसमें लम्प्स बन जाते हैं, फिर वो लंपी बन जाता है, और वो मुझे इतना मज़ा नहीं आता यूज़ करने में। और फाइनली इसमें आता है
फ्लेवरिंग के लिए कुछ भी आप जैसे वनीला डालते हैं, लेकिन वनीला का यूजली क्या होता है, हम लोग जो वनीला एसेंस यूज़ करते हैं ना, वो डार्क कलर का होता है। तो अगर आप डार्क कलर वाला वनीला एसेंस डालोगे तो आपके फॉन्डेंट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा हमारा जो फॉन्डेंट है वो एकदम मिल्की वाइट है, बिल्कुल प्योर वाइट कलर का बना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना वनीला नहीं डाला है। मेरे पास दूसरा एक ट्रांसपेरेंट का था जिसको ग्रीन एप्पल का मेरा फ्लेवर था। तो फ्लेवरिंग आपके हिसाब से है, आप चाहो वो फ्लेवरिंग उसमें डाल सकते हो। आपके पास जो भी एसेंस अवेलेबल है, ध्यान रखिए कि सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कि क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल कोई भी होगी अच्छी प्लेजेंट स्मेल वाला लीजिएगा, ताकि जो भी फॉन्डेंट का टॉपर या कुछ आप देते हो ना, तो वो बंदा खाने के टाइम पे उसको ऐसा स्मेल की वजह से ऐसा ना हो कि वो खाने लायक ना रहे, ठीक है। और एक लास्ट में एजेंट आता है, ये है लिक्विड ग्लूकोज। तो ये भी एक काम करता है प्रिजर्वेटिव का। लिक्विड ग्लूकोज भी इनवर्ट शुगर का ही काम करता है, मतलब कि शुगर से ही बना हुआ होता है, बट ये काफ़ी थिक होता है, उसे निकालना भी बहुत, अभी आप देखोगे मुझे, मैं बहुत स्ट्रगल करूँगी इसको निकालने के टाइम पे। लेकिन इसका भी काम यही है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और आपके फॉन्डेंट को एक स्ट्रेचेबिलिटी देता है, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट का मैंने अभी इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसे यूज़ करेंगे। तो अभी रेसिपी में हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में प्लीज़ मत पूछना कि कितना लिया कितना लिया। मैं हर एक का देखिए क्वांटिटी, आइदर इट इज़ हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून, छोटा छोटा क्वांटिटी है, सो डोंट वरी, मैं बताती जाऊँगी स्लोली स्लोली। और उसके बाद मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने वाली हूँ, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है बेसिक स्पॉन्ज जैसी नहीं है कि आप याद भी रख सको, इसे आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा डायरी में। तो मैं इसे डाल दूंगी, तब तक आप एक काम कर लीजिए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। तब तक मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरे पास 1 किलो वाला पैक था, तो उसका मैं पहले 500 ग्राम्स निकाल के अलग कर रही हूँ, फिर हम उसको छानेंगे, ठीक है। तो एक लाइक का बटन तब तक प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को भी थोड़ा पुश मिले, ठीक है। और मैं देख भी लेती हूँ तब तक किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ है तो। शिखा अग्रवाल, थैंक यू सो मच, ग्रेट ग्रेट सब्जेक्ट, ओके। देखिए इन सब मटेरियल का कॉस्ट आप पूछ रहे हैं ना, लेकिन ये सब मटेरियल मैं अभी नहीं लाई हूँ। जैसे कुछ जैसे शुगर है वो अभी रिसेंटली, सॉरी शुगर जो थी वो मैं रिसेंटली लाई थी, तो वो मुझे 130 रुपये की किलो पड़ी थी। बट बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वो मैं कब कुछ 6 महीने पहले लाई थी, कुछ उसके पहले भी लाई थी। ये जो मेरा ये है लिक्विड ग्लूकोज, ये तो बहुत पुराना है, इसको कुछ भी नहीं होता है, तो ये बहुत पुराना है। अब उस टाइम पे मुझे क्या प्राइस में पड़ा था मुझे भी याद नहीं है, तो अभी का मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, आप अमेज़ोन पे जाके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसके प्राइस को आप कैलकुलेट कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं लगेगी। देखिए अगर आप टाइलोस पाउडर लाते हैं वो भी आपको यूज़ हो जाएगा आपके फॉन्डेंट वगैरह में। मैं 500 ग्राम का अभी वे कर रही हूँ, छानना अभी बाकी है, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्टली 500 ग्राम ले रही हूँ। इन केस हमें ऐसा लगा कि हमारा आटा चिपक रहा है तो आई विल यूजिंग एक्स्ट्रा, जैसा हम डस्टिंग कैसे करते हैं फ्लावर के साथ, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके, तो बस उस हिसाब से हमें शायद थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने 1 kg का पैक मंगाया था, सिर्फ 500 का भी मिल रहा था, लेकिन मैंने फिर बोला 1 kg लेके आओ, इन केस कम पड़ा तो आई कैन हैव एक्स्ट्रा। अब मैं कोई भी ऐसी छन्नी ले रही हूँ, ठीक है, छोटी वाली लेनी है, क्योंकि भले ही आइसिंग शुगर है, स्टोर बॉट है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ग्रिट रहता है, ठीक है। तो आपको उसको मेक श्योर करना है कि आप सारे के सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से छानिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, शुगर को छान रही हूँ। अब इस फॉन्डेंट को है ना बनने में तो आधा घंटा लगता है, राइट। मतलब हमें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो एंड आई एम डूइंग लिटल स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा स्लो जा रही हूँ, ठीक है। तो
लेकिन उसे है ना बनाने के बाद आपको तुरंत यूज़ नहीं करना है। कैसा, हम जैसे आटा बनाते हैं तो आटा बनाने के बाद अगर तुरंत बेल के रोटी बना दोगे तो वो फूलेगी नहीं, फूलेगी, राइट। वैसे ही पूड़ी का आटा भी बनाओगे ना तो उसे रेस्टिंग टाइम देना पड़ता है, सो दैट वो थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए और आपका जो भी एंड रिजल्ट है वो बढ़िया सा आए। सेम वे ये वाला जो फॉन्डेंट है ना, उसको भी आपको बना के इमीडिएटली यूज़ करोगे तो इतना सारा स्ट्रेच नहीं आएगा जितना मैंने अभी आपको दिखाया। इसीलिए मैंने कल एक बैच बना के रखा ताकि आई कैन डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह से ये वर्क करता है और इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, राइट। और थोड़ा सा मेसी होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट कुछ कर पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, राइट। मुझे क्यों यहाँ पे सिर्फ 3 लाइक दिख रही है? 3 ही लोगों ने लाइक किया क्या? 49 पीपल इन द रूम, प्लीज लाइक कर दो एक एक। और इससे है ना हम फॉन्डेंट के कटर्स भी यूज़ करके थोड़े थोड़े से कटिंग भी करेंगे शेप्स, और नाम भी कुछ करेंगे। वैसे तो मैंने फॉन्डेंट का एक पूरा क्लास लिया है, फॉन्डेंट अल्फ़ाबेट्स का। अगर आपने लेटरिंग का अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल पे देखना, बहुत यूज़फुल वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों ने बताया इसलिए बोल रही हूँ, मैं अपने आप नहीं बोल रही। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत यूज़फुल था, हमें बहुत हेल्प मिली उससे, इसलिए मैं बता रही हूँ। पूरा कौन कौन से फॉन्डेंट कटर्स आते हैं, किस टाइप के हैं, और जो भी मेन फॉन्डेंट कटर्स को निकालने में लोगों को दिक्कत होती है ना, वो सारी प्रॉब्लम मैंने उसमें सॉल्व की है। आई एम ट्राइंग टू गेट लिटिल फास्टर, बट पंखा भी चालू है ना इसलिए थोड़ा। अच्छा, अभी इसको है ना आप ग्लव्स पहन के ट्राई करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ग्लव्स जो है वो परफेक्टली आपकी साइज़ के एक तो होंगे नहीं, और दूसरा क्या है कि इसको बहुत चिकनापन होता है ना, तो आपके ग्लव्स बार बार आपके हाथ से निकल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई विल बी यूजिंग माई हैंड्स विच आई हैव वॉश्ड वेरी नाइसली बिफोर कमिंग लाइव, ठीक है। तो मैं अभी हाथ से ही सब यूज़ करूँगी। अब मैं वो वाला बोल मैंने ले लिया है, ये बड़ा वाला, जिसमें मैं फॉन्डेंट बनाऊंगी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 600 ग्राम फॉन्डेंट बनाएंगे, तो आई विल बी नीडिंग अ बिगर बोल। तो आई होप आपको बोल क्लियर है। अगर नहीं है तो आई कैन एडजस्ट द कैमरा, सिर्फ बोल का ये विजन आपको दिख रहा है कि नहीं, और थोड़ा सा क्लियर भी कर दो, नज़दीक लाऊंगी तो आपको दिखेगा, ठीक है। हाय पैमी। फॉन्डेंट बारिश के सीज़न में, यस, ये एक्चुअली टाइम काफ़ी, इसलिए मैंने अभी एसी ऑन रखा है। अगर मैं चाहती तो आगे के रूम में कर सकती थी, बट हमारे वहाँ सुबह से बारिश आ रही है और बहुत ह्यूमिडिटी है, तो मैंने क्या किया, अभी एक्चुअली ये टाइम पे हमारा फॉन्डेंट बनाना इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाने का, थोड़ा आप अगर उसको अच्छे से क्या बोलते हैं स्टोर करोगे ना तो बहुत अच्छे से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्वियसली फॉन्डेंट है, शुगर से बना है, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो अपना रिएक्ट करेगा, बट आपको सिखाना था और बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना। क्योंकि केक वगैरह तो हमने बहुत सारे बनाए हैं हमारे चैनल पे, ये वाला ऐसा था कि हमने काफ़ी सारों का रिक्वेस्ट था, इसलिए फिर मैंने आज इसको चुना है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए कितना सारा ग्रिट निकला, नीचे दिख रहा है ना, तो ये सब अभी मैं निकाल के जाने दे रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग इट, ओके। अब इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। तो अब इसमें हमें इतनी सारी शुगर में सिर्फ पानी जाएगा 2.5 टेबलस्पून से लेकर 3 टेबलस्पून मैक्स, उसके आगे नहीं। तो आपको पानी बहुत संभाल के डालना है। अगर पहली बार में 3 टेबलस्पून जितना डाल दिया तो फिर आपका फॉन्डेंट बहुत स्टिकी होगा एंड यू विल हैव टू ऐड मोर शुगर। मेरा बोल अभी क्लियर है कि मैं थोड़ा और नज़दीक लाऊं? क्या बता रहे हो आप लोग? सिर्फ बोल के बारे में क्वेश्चन करो, सॉरी रिकमेंट करो। परी जी वेलकम टू माय लाइव। एसी नहीं हो तो क्या करें? तो फिर फॉन्डेंट से काम ही मत करिएगा, बिकॉज फॉन्डेंट आप नहीं हैंडल कर पाओगे एसी के बगैर,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर ही है ना? मुझे कुछ मतलब नज़दीक से ऐसे करके दिखा दूंगी, ठीक है, या फिर आप चाहो तो मैं उससे नज़दीक भी ला दूंगी। अब मुझे इसमें डालने हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं है ना पानी डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून। अभी मैं 2.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये है टेबल स्पून, ये बड़ा वाला जो स्पून होता है उसे टेबल स्पून कहते हैं। 1, 2.5 टेबल स्पून, ठीक है। विनेगर हमें डालना है सिर्फ हाफ टी स्पून। और सभी चीज़ों का मैंने आपको यूज़ बता दिया कि ये क्यों यूज़ होता है। कभी भी है ना इस तरह यहाँ पे मत डालिए, इन केस आपका हाथ उलट गया तो इसमें ज़्यादा चला जाएगा, राइट। तो मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रही हूँ, आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ये मैंने भरा हाफ टी स्पून ऑफ विनेगर। नेक्स्ट इज ज़ेंथम गम। तो हाफ टी स्पून ऑफ ज़ेंथम गम भी हमें लेना है। ये मैं लाई थी जब मैंने डायबिटीज़ फ्रेंडली कोर्स किया था ना, उस टाइम पे। अब हाफ टी स्पून जो मेरा है ना वो लिक्विड वाला हो चुका है, इसलिए मैं 1/4 को 2 बार ले रही हूँ, ठीक है। ये लिया 1/4 और ये भी लिया 1/4। तो ये मैंने जब ये ग्लूटेन फ्री जो रेसिपीज़ होती है ना उसमें ये काम करता है। ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ को जो इंग्रेडिएंट होते हैं, क्योंकि ग्लूटेन से सब चिपका रहता है, ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का और जोड़े रखने का काम ये ज़ेंथम गम करता है, ठीक है। टाइलोस पाउडर हम लेंगे इसमें हाफ अ टेबल स्पून, ठीक है। अब ये हाफ अ टी स्पून नहीं है, हाफ अ टेबल स्पून है। टेबल स्पून तो मेरे साथ ये है, हाफ अ टेबल स्पून मैंने लिया है, ठीक है। शॉर्टनिंग हो गया। अभी ग्लिसरीन में डाल, शॉर्टनिंग अभी बाकी है डालना, मैं डालती हूँ। ग्लिसरीन डाल देंगे हाफ अ टी स्पून। बचपन में मैं जब छोटी थी ना तब मुंह में पता है छाले पड़ते हैं, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे ग्लिसरीन से कुल्ला कराती थी कि ग्लिसरीन इज़ अ कूलिंग थिंग, और उसका हीलिंग प्रॉपर्टी भी होगा शायद। आइसिंग शुगर आ गया। और अब हम इसमें डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स या फिर हाफ अ टी स्पून जितना आप इसमें ये डालते हो। मैं ज़्यादा नहीं डालती। मैंने आज लिया है बबल गम फ्लेवर। ग्रीन एप्पल का मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं दूसरा एक फ्लेवर में बनाना चाहती थी। आप चाहे तो आपके पास क्लियर हो तो ही वैनिला यूज़ कीजिए, या फिर कोई और फ्लेवर का यूज़ कीजिए जिसका कलर क्लियर हो, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही डाला है ताकि आपका जो फॉन्डेंट का जो कलर है ना वो चेंज ना हो। अब हमें 2 इंग्रेडिएंट बाकी है जो है लिक्विड ग्लूकोज। अब ये लिक्विड ग्लूकोज है ना चिपका चिपका बहुत चिपकता है और उसे निकालना इज़ अ हेडेक। तो मैं उसके क्या करूँगी, सबसे पहले ये जो शॉर्टनिंग है ये मैंने मंगाया था कॉन्फेक्ट से, काफ़ी सस्ता आता है वैसे तो। और ये एक्चुअली मैं लाई थी पफ बनाने के लिए, बट अभी तक यूज़ नहीं किया। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा मेरे हाथ में ले रही हूँ इस तरह से, और जिस स्पून से मैं निकालूंगी और जिस कप पे मैं निकालूंगी ना उसको मैं पहले ऐसे कर रही हूँ ताकि हमारा जो लिक्विड ग्लूकोज है वो वेस्ट ना हो। अदरवाइज़ क्या होगा, आप नॉर्मल वाले कप में डाल दोगे ना तो वो वहीं पे चिपक जाएगा, तो उसको निकालना इज़ अगेन अ हेडेक। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, ठीक है। वैसे ही मैं स्पून को, ये स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ड्राई स्पून है, इसको भी मैं इस तरह से मैंने लगा दिया है ताकि वो निकलने में आसानी रहे। अब मैं बहुत बहुत थिक है तो इसको अभी मैं निकाल रही हूँ। हो सके तो थिक वाला स्पून लीजिएगा, नहीं तो टूट जाएगा आपका स्पून। एक काम करते हैं, मैं इसको है ना 20 सेकेंड माइक्रो करके आती हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
मैंने इसको सिर्फ 15 सेकेंड के लिए माइक्रो किया है ताकि वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए। देखिए हो गया, लेकिन फिर भी इंटैक्ट रही है। इस तरह का लिक्विड और बहुत ही स्टिकी ये आता है। मैं इसको डाल रही हूँ 1/4 कप मुझे चाहिए, हाँ 1/4 कप चाहिए, तो मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर। अब आपके पास जो भी 1/4 कप अवेलेबल हो आप वो वाला डालिएगा, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको ग्राम में नहीं मेजर किया है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाऊंगी, जैसे हमने ग्रीस किया ना उसकी वजह से ये काफ़ी इजी हो जाएगा उसे निकालना कप के अंदर से। ये लिक्विड ग्लूकोज भी आप घर पे बना सकते हो, लेकिन बेटर टू यूज़ स्टोर बॉट, क्योंकि उसके अंदर है ना वो लोग ने शेल्फ लाइफ के लिए डाले होते हैं। हम घर पे ये एक्चुअली शुगर की चाशनी ही है बेसिकली, लेकिन घर पे बनाने से अच्छा है आप बाहर वाला ही यूज़ कर लो। तो मैंने ले लिया 1/4 कप, ठीक है, ये पूरा ऐसे भर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग दैट ऑल्सो। अब देखिए 1 ही सेकेंड में निकला ना, बताया था ना कि अगर आप इसको ग्रीस कर लोगे ना तो 1 ही सेकेंड में निकल जाएगा। अब यहाँ पे चिपका है तो हमें इसे निकालना है, और यही है जो आपके सारे शुगर को बांध के रखेगा। और क्या रह गया था मेरा, शॉर्टनिंग। बस बाकी सारे इंग्रेडिएंट हमने डाल दिए। तो शॉर्टनिंग हमें लेना है 1/2 टेबल स्पून। मैं अभी हाथ से ही लगा रही हूँ, और मैं इसको बताने के लिए डाल के बता रही हूँ। कल इतने टाइम में तो मेरा रेडी हो गया था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा टाइम जा रहा है बिकॉज वी आर एक्सप्लेनिंग। ओके, मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है शॉर्टनिंग, और अब सभी चीज़ों को आपको मिलाना है, आपके शुगर में मिक्स करना है। आज घर पे कोई है नहीं, इसलिए सॉरी अगर मैं ऑफ स्क्रीन हो जाती हूँ बार बार, बिकॉज आई एम अलोन। और अगर ऐसे तो मैंने ट्राई किया है, 1 घंटे से कर रही थी सब कुछ अरेंज करने का कि कुछ छूटे नहीं, बट इन केस अगर वापस कुछ छूट गया तो प्लीज़ बेयर विथ मी। कोई कमेंट है क्या? रिपीट द रेसिपी। रेसिपी में आपको डाल दूंगी ना, क्या वो क्या है क्या नीला जी? देखिए रेसिपी में मैंने क्या क्या डाला है वो बताती हूँ। मैंने डाला इसमें 500 ग्राम आइसिंग शुगर, छान के डालना है, ठीक है। फिर इसमें डाला विनेगर 1/2 टीस्पून, लिक्विड ग्लूकोज मैंने डाला, अभी जो मैंने डाला ना चिकना चिकना सा वो लिक्विड ग्लूकोज था, और वो था 1/4 कप। फिर मैंने डाला ज़ैंथम गम, मुझे अभी तक थोड़ा बोलना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़ैंथम गम हमने डाला इसमें 1/2 टीस्पून। फिर मैंने डाला इसमें CMC पाउडर, रेसिपी में लिखा है टाइलोस पाउडर, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डालिए और मिलाइए। वो डालना है 1/2 टेबल स्पून, शॉर्टनिंग डालना है 1/2 टेबल स्पून, ग्लिसरीन आ जाएगा 1/2 टीस्पून, आइसिंग शुगर तो बोल दिया, और वेनिला आएगा थोड़े से ड्रॉप्स। अब मुझे ना लिक्विड ग्लूकोज को मिक्स करना, मतलब बाप रे, मैंने कल इसको है ना मशीन से बनाने का ट्राई किया था, आटा बनाने का, बट थोड़ा सा हुआ मिक्स, उसके बाद वो भी नहीं कर पाया, और फिर मैंने हाथ से ही करना शुरू किया। अब मैं इसमें ना 1/2 टेबल स्पून पानी और डाल, मैंने बताया था ना 3 टेबल स्पून तक पानी जाएगा, तो अभी 1/2 टेबल स्पून वापस डाला है, क्योंकि आटा अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है सख्त है। थोड़ा खाना खा के बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है इसमें बनाने में। तो सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं, अभी आपको जो करना है वो है मिक्स 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 करते रहना है जब तक आपके सारे इंग्रेडिएंट जो है वो एक डो का फॉर्म ना कर ले, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है ना सपोज, तो क्या करेंगे आप, थोड़ा सा निकाल लीजिए, फिर थोड़े को करिए,
क्योंकि बहुत सारा एक साथ, और हाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनाइएगा, लालच मत करना कि एक साथ चलो 2 किलो 3 किलो बना दूँ। हाथ से बनाते हैं ना, मशीन से नहीं बनता है, तो आपको ही दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 2-3 ड्रॉप्स पानी और लग रहा है ऐसा कि चाहिए, बट मैं देखती हूँ इफ़ आई कैन बाइंड एवरीथिंग टुगेदर। आई एम टेकिंग 2-3 ड्रॉप्स मोर। ठीक है, ऑलरेडी हो गया है अच्छे से। और इसका कलर देखिए, बिल्कुल स्नो वाइट जैसा कलर है इसका। आपको क्या करना है, इसे काउंटर टॉप पे निकाल के मलना है, ठीक है। अभी मैं इसमें ही कर रही हूँ। क्या है ये, ज़ेंथम गम के बाद क्या किया, ज़ेंथम गम के बाद हमने CMC डाला, फिर शॉर्टनिंग डाला, ग्लिसरीन भी डाला, ठीक है। नाउ इट्स डन। डन मतलब सिर्फ मिक्सिंग इज डन, ठीक है। अभी स्ट्रेचिंग बाकी है। इसमें जो स्ट्रेच आएगा ना, वो आपको लगातार, जैसे ग्लूटेन डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, आटे को लगातार खींचते रहते हैं ना, सॉरी मलते रहते हैं, इसको आपको खींचते रहना है, ताकि इसमें हमने जो ज़ेंथम गम डाला है, हमने जो क्या बोलते हैं, और क्या डाला, हाँ लिक्विड ग्लूकोज जो डाला है, और ग्लिसरीन, ये तीनों अपना काम करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा आटा मैंने रेडी कर लिया, ये है मेरा बोल एकदम से क्लीन। एंड नाउ यू हैव टू, अभी ये टूटेगा, ठीक है। अब आप अभी से ही देख लो, ये टूट रहा है सिर्फ 1 स्ट्रेच में, ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच, ठीक है। फिर से ये काम आपको 10 मिनट तक करना पड़ेगा, तब जाके, अभी देखिए धीरे धीरे इसका स्ट्रेच बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए, ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच, फिर से स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अगर कहीं पे लगे तो ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच। बस अभी ये कंट्रोल में है आपके, मतलब कि सब एक जगह पे मिक्स हो गया है अच्छे से, क्रम्स निकल रहे हैं, तो वापस चिपकाइए, ओके। देखिए अभी इसका स्ट्रेच बढ़ रहा है, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, कैसा लगा, कुछ लिखिए। उत्कर्ष जी, आप केक इंडस्ट्री से मतलब बिलोंग करते हैं। ये हम जो है ना, सारे मोस्टली होम बेकर्स है यहाँ पर, और जो फॉन्डेंट होता है ना, वो शुगर का पेस्ट होता है एक तरह से, जो यूज़ होता है फॉन्डेंट केक के ऊपर सारे एलिमेंट्स बनाने के लिए, टॉपर्स वगैरह बनाने के लिए, नाम वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। टीचिंग वे टू गुड, थैंक यू। आप कहाँ से हो, नेहा जी? अच्छा, अभी देखिए मेरा हाथ धीरे धीरे चिपक रहा है। व्हाट यू कैन डू इज टेक शॉर्टनिंग, अप्लाई ऑन योर हैंड, ठीक है, एंड देन अगेन हैंडल, जैसा कि हम आटे में करते हैं ना, थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा देते हैं तो नहीं चिपकता। लेकिन शॉर्टनिंग बहुत ज़्यादा मत लगाना, सिर्फ आपके हाथ को घिसना है थोड़ा सा शॉर्टनिंग, और फिर वो आपका हाथ को छोड़ देगा, राइट। तो दिस इज आवर होममेड फॉन्डेंट रेसिपी। इजी थी ना, ओनली यही पार्ट डिफ़िकल्ट है, खींचना और उसको मिक्स करना, बट वंस एवरीथिंग गोज टुगेदर इट्स परफेक्ट। और कोई भी स्टेप में आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। डोंट आस्क मी फॉर द सब्सटीट्यूट, बिकॉज ये प्रोफेशनल रेसिपी है और इसी तरह से बनाई जाती है, तो आप इसमें कोई सब्सटीट्यूट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट अगर यूज़ करोगे तो शेल्फ लाइफ इसकी कम हो जाएगी। अब आप इसको शेल्फ लाइफ कितनी है, 1 से 2 महीने तक आराम से रखोगे। लेकिन मैंने बोल दिया 1 से 2 महीना, और सपोज़ आपने इसको अच्छे से स्टोर नहीं किया तो इसकी शेल्फ लाइफ
एक हफ्ता भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स आप इसको किस तरह से स्टोर करते हैं। तो इसको स्टोरिंग करने का भी मैं तरीका आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसे स्टोर करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये हमारा होममेड फॉन्डेंट अभी भी स्ट्रेच हो रहा है। मैंने यहाँ बीच में से पकड़ लिया था बट इट इज स्टिल स्ट्रेचिंग, है कि नहीं। देखिए, है ना, अच्छी है ना रेसिपी। कौन कौन अभी ट्राई करके मुझे देने वाला है। कैशर सीख रहे हैं। मैं मतलब हार्डली कुछ ऐसे मेरे हाथ पे लगा है और उसी को मल रही हूँ। बस अभी आपको इसे क्या करना है, जब आपको लगे कि वो बहुत अच्छे से प्लायबल हो गया है, इसका कलर देखिए, लाइट की वजह से हाँ अभी दिख रहा होगा, कलर देखिए बिल्कुल मेरे नाम जैसा है, श्वेत एकदम वाइट वाइट, देखा। और ये है इसका स्ट्रेच। कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो ले लीजिए। देखिए अभी भी अंदर गिर रहा है। अब मैं इसको आपको स्टोर करना बताती हूँ, ठीक है। राइट, चलो इसका पहले वेट करते हैं कि ये कितना बना है। मुझे एक्स्ट्रा शुगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो था उतने में ही हमारा अच्छे से हो गया, ठीक है। किसी भी स्टेज पे आपको लगे ना कि आपका फॉन्डेंट हाथ में चिपक रहा है तो जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्टनिंग एंड यू आर गुड टू गो। आपको हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ठीक है। अभी मैं इसका वेट करके आपको दिखाती हूँ हमने कितना बनाया। और इसकी ये जो जितना मटेरियल है ना, मैंने उसको, क्योंकि मुझे पता था पूछेंगे कितना पे कितने में पड़ा। चलो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर डालती हूँ। 640 ग्राम, ये है 640 ग्राम। दिख रहा है, दिख रहा है वहाँ से 642 है ना। तो 120 रुपये में आप 642 ग्राम्स का फॉन्डेंट घर पे बना के रेडी है। अब इसको हम स्टोर करेंगे और हाँ, स्टोर करने के बाद आपको इसे 24 आवर्स के बाद यूज़ करना है। यू हैव टू लेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इनसाइड डू इट्स वर्क, उसको काम करने देना है ताकि आपका फॉन्डेंट और लॉन्ग टाइम तक रहे, अच्छे से स्ट्रेची रहे, अच्छा रहे। इसलिए आपको क्या करना है, इसे पहले एकदम से यूज़ करना शुरू मत करिए। और अगर आपको लगता है कि अरे कल ऑर्डर है तो फिर एक दिन पहले उसे बना के रख दीजिए, ठीक है। नाउ स्टोरेज के लिए आपको क्या करना है, इस तरह की जिपलॉक बैग्स आती है ना, तो वो जिपलॉक बैग्स में आपको यूज़ करना है। जिपलॉक पे ही यूज़ करें। देखिए मैं ये ऐसे करूँगी तो भी कहीं से खुल नहीं रहा है क्योंकि ये एयर टाइट है। और अगर आप इसको डबल सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो इसके ऊपर पहले क्लिंग फिल्म लगा दीजिए, जो आती है ना अपने केक वगैरह में यूज़ करते हैं। क्लिंग फिल्म लगा के फिर इसके अंदर डालिए और फिर इसको कोई अच्छे से एयर टाइट कंटेनर डब्बे में डाल दीजिए, इससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज का। मैं इसके लिए जिपलॉक बैग लेके आती हूँ। अब जिपलॉक बैग में क्या है ना, एक अच्छा फीचर होता है यहाँ पे राइट करने का, जैसा कि मैंने डेट लिख के रखी है। हाँ दिख रही है ना डेट, तो वैसे ही आप भी डेट लिख के रख दीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितने टाइम से इसे बनाया है और कब तक उसको इसे यूज़ करना है। वैसे तो ये 2-3 महीने के ऊपर भी चल जाएगा, स्टोरेज कंडीशन अगर आपकी ठीक है ना, बट मिनिमम इतना है। तो जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी बना के उसे यूज़ करिए जाइए और फिर जब चाहे तब दूसरा बना लीजिए, क्योंकि ये सारी जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं ना, वो सारे इंग्रेडिएंट की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। मतलब इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने पैसे डाले और उसका ख़राब हो गया। सारी की सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। नाउ विल ऐड कलर्स। अच्छा,
मैं मेरे कलर वाले जो होते हैं ना फॉन्डेंट्स, उनको कैसे स्टोर करती हूँ वो बता देती हूँ। ये छोटा वाला जिप लॉक है जो मैंने अभी दिखाया, उससे छोटा, ठीक है, और ये उससे भी छोटा है जिप लॉक। ये बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं, तो यू कैन जस्ट बाय देम। और ऐसा कोई भी डिब्बा ले लीजिए, तो अभी खाने के उसमें आते हैं ना वैसे वाले, ये भी अच्छे रहते हैं। देखिए इसमें मैंने कलर, अलग अलग कलर्स को जिप लॉक पाउच में रखा हुआ है इस तरह से, ताकि वो एक दूसरे के साथ भी ना चिपके और सूखे भी नहीं, ठीक है। छोटे छोटे जिप लॉक, अगर आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स बच जाते हैं कलर और नाम वाम लिखने के बाद, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसी फॉन्डेंट को कलर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर पिंक मेरे पास ऑलरेडी है, हम ऑरेंज कलर बनाते हैं, ठीक है। कौन सा कलर बनाना है? पीच बनाते हैं। पीच बनाओगे ना तो आप क्या करोगे, इससे फिगरिन भी बना सकते हो। अगर आपको इससे फिगरिन बनाने हैं या फिर इससे नाम वाम लिखने हैं जो थोड़े से आपको चाहिए कि स्टिफ रहे, तो इसमें थोड़ा सा टाइलोस पाउडर और मिला दीजिए। ये मैं पुराना वाला यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा ऑलरेडी कल से बना है ना, स्टेबलाइज हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है, ये वो वाला है। जो नया है वो हमने रख दिया है। आई विल बी यूजिंग नाउ आफ्टर टुमारो और सम टाइम लेटर। अब मैंने इसमें क्या किया, जेल कलर डाला है। डोंट यूज़ वाटर कलर टू कलर योर फॉन्डेंट्स, ठीक है। और दूसरा एक बात, अगर आपने इस तरह से कलर फॉन्डेंट या फिर केक के साथ काम किया है जिसमें आपने बहुत सारे कलर्स डाले हैं, अगर आपके हाथों पे कलर स्टेन है, तो फिर ट्राई करें कि अच्छे से पहले धो लीजिए, क्योंकि बनाने के टाइम पे फिर आपके फॉन्डेंट पे कलर लगने का चांसेस है। तो जब आपके हाथ एकदम साफ़ हो उसी टाइम पे आप इसको बनाइए। जब आपने ऑलरेडी मल्टी कलर का केक बनाया है और आपके हाथ कलर्ड वाले हैं, तब आप उसको यूज़ मत कीजिए, ठीक है। तब आप उसको बनाने का ट्राई मत कीजिए। अब कलर डालने के बाद आपको सीधा कलर पे हाथ नहीं लगाना है। ये हमने कलर डाला, अब आपको स्ट्रेच करके कलर को अंदर की तरफ धकेल देना है। मैंने इसको कलर को दबा दिया, फिर से स्ट्रेच कीजिए, फिर से कर दीजिए। बस आपको फॉन्डेंट को, हम है ना ऐसे ऐसे करके नहीं कलर करते हैं। फॉन्डेंट को जब भी आपको कलर करना होता है ना, स्ट्रेच करके ही करना है। इस तरह से स्ट्रेच करते जाइए, कलर ऑटोमेटिक इसमें इनकॉर्पोरेट होने लगेगा। और किसी स्टेज पे लगता है कि आपका हाथ चिपक रहा है, तो आइदर यूज़ कॉर्नफ्लावर या फिर शॉर्टनिंग, ठीक है। ये देखिए हमने बनाया, मैंने पीच कलर का डाला था, इससे बना है ये बिल्कुल स्किन कलर का। कैन यू डिस्टिंग्विश द कलर? आपको कलर का डिफरेंस दिख रहा है वाइट और उसमें? ये देखिए ये वाइट है शायद मेरे, हाँ अभी दिख रहा है, कलर दिख रहा है। ये बिल्कुल बॉडी कलर, स्किन कलर का बना है। तो आप इससे बेबीज वगैरह भी बना सकते हैं अगर आपको बनाने हैं। हम उसका एक क्लास अलग से रखेंगे। अभी आज प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट कि चलो फॉन्डेंट टॉपर्स बनाते हैं। फॉन्डेंट टॉपर्स इज़ अ लॉन्ग टॉपिक और उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो उसका हम फिर कभी बनाएंगे। ये हमने बनाया है एक स्किन कलर का, ठीक है। एक और कलर बना लेते हैं। कौन सा कलर बनाऊं? ग्रीन बनाऊं लीव्स के लिए? थोड़ा नहीं, ग्रीन ऑलरेडी मेरे पास है। आप बताओ कौन सा कलर बनाऊं? ये मेरे दीपा जी, दीपा सरकार, ये मेरा कौन सा है, ये वाले कॉन्फेक्ट के हैं मेरे कलर्स। अच्छा मैं ये वाला बनाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। टर्कोइश कलर, टर्कोइश कलर है ना, ये वाला बनाते हैं जो सी वगैरह में यूज़ होते हैं ना, सी ब्लू कलर जिसे। अब मैंने क्या किया फिर से बताती हूँ। कलर को डालना है और कलर को छुए बगैर आपको फॉन्डेंट को स्ट्रेच करना है, कलर को अंदर की तरफ डालते रहना है, ठीक है। तो इससे आपका हाथ पे ज़्यादा कलर भी नहीं आएगा और इजीली वो अपने आप आपके फॉन्डेंट में मिक्स होता जाएगा। डोंट यूज़ लिक्विड कलर, हाँ लिक्विड कलर फॉर योर फॉन्डेंट्स, ओके। आपको जेल कलर ही यूज़ करना है फॉन्डेंट्स के लिए। थोड़ा सा और चाहिए।
और मैंने इसका ये भी ट्राई करके देखा कि अगर आप फॉन्डेंट लेटर्स लिख रहे हैं ना, फिर आपको पता है लेटर्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो उसे संभाल के केक पे रखना डिफ़िकल्ट लगता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, फॉन्डेंट लेटर्स काटने के बाद या फिर कोई भी और ऐसा 2D टॉपर जो हमें केक के ऊपर चिपकाना है, तो मैं उनको क्या करती हूँ, 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर देने का। आपको किसी प्लेट में रखना है और 10 सेकेंड्स के लिए आपको इसे माइक्रोवेव कर देना है और फिर उसे छुए बगैर ऐसे ही उसे आपको ड्राई होने देना है, तो वो ऑटोमेटिक ड्राई हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ किस तरह का वो ड्राई हो जाता है। फिर आप क्या कर सकते हो, उसे उठा सकते हो, उसके पीछे आप लिक्विड वाइट मेल्टेड चॉकलेट डाल सकते हो और फिर उसे चिपका दीजिए, तो वो इजी टू हैंडल हो जाएगा, बहुत इजी टू हैंडल। देखिए हमारा कलर ये मैंने बना दिया टर्कोइश कलर, ठीक है। अभी मैं एक में ही रख रही हूँ, बाद में हम इसे अलग करेंगे। चलिए एक और कलर बना लेते हैं। कौन सा कलर बनाऊँ? ट्राई करते हैं रेड बनाने का। मेरे पास रेड कलर है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। रेड कलर, एक सेकेंड ना मैं देख लूँ। अरे यार, मैंने ना एक नया कलर मंगाया था। हाँ ये रहा। रेड ट्राई कर लेते हैं होता है कि नहीं। अदरवाइज मैं तो क्या करती हूँ, रेड कलर रेडीमेड ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाता है और आपको जो डिज़ायर्ड कलर होता है ना वो भी नहीं मिलता कभी। ये नया बॉटल ही है, ये वाला अभी मैं फेंक देती हूँ, ठीक है। मैंने ये मैजिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। मैजिक कलर का रेड है मेरे पास, मैजिक रेड कलर। लेट्स सी कैसा कलर आता है। मैंने भी अभी तक इसको रेड के साथ ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 किलो रेड पड़ा है। मैं ब्लैक भी रेडीमेड मंगाती हूँ। ये दो कलर है ना, बहुत दिक्कत देते हैं करने में। और ये फॉन्डेंट भी मैं बहुत पहले बनाती थी, अभी लेटली तो आई यूज़ टू जस्ट बाय। और मैं ज़्यादातर फॉन्डेंट के साथ काम नहीं करती। मैं मेरे क्लाइंट को बोल देती हूँ वेस्ट ऑफ मनी है तो ज़्यादा फॉन्डेंट मत यूज़ कीजिए। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जिनको चाहिए कि भाई नहीं, हमारे बच्चों के लिए फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाइए, एनिमल्स बनाइए या फिर मेकअप थीम बनाइए, उन सब में फिर छोटा छोटा सा यूज़ होता है, इसलिए मैं मंगा लेती हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर मैं क्या करती थी, वाइट ही मंगाती थी, ताकि उस पर हम बाकी के जितने चाहिए उतने कलर हम बना सकते हैं। देखिए बना। और ये और इंटेंस होगा अगर आप इसको थोड़ा सा और मसलोगे तो। देखिए रेड कलर पकड़ लिया अच्छे से। अब मेरे हाथ में ऑलरेडी रेड लग चुका है ना, तो मैं हाथ धो के आती हूँ और अभी कोई कलर नहीं बना रही थी। अभी हम इसी कलर्स को यूज़ करके आई शो यू कि हम इसको कैसे कटिंग करेंगे सारे शेप्स को, ठीक है। देखिए कितना अच्छा रेड कलर आया है। उप्स, ठीक है मैं लेके आती हूँ। इस ऐसा ही मैंने कल ये पिंक भी बनाया था, लाइट वाला बेबी पिंक कलर, बहुत मस्त बना था। और जो मैं बता रही थी ना आपको, देखिए जिप लॉक का यही है, बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है ना, तो आपको कहीं से भी हवा लगने का चांस ही नहीं है। ये देखिए, ये जो राउंड्स है ना, ये राउंड्स पिंक वाले, ये आपको दिख रहे हैं, चिपकते नहीं है। और ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये हार्ड है। देखिए आवाज़ है ना, तो ये हार्ड है काफ़ी, क्योंकि मैंने इनको डाला था माइक्रोवेव के अंदर फॉर 10 सेकेंड्स। और इस तरह से क्या होगा फिर, अगर आपको कभी कभी पता है वो मिकी माउस केक वगैरह में हम ऐसे गोले गोले ऐसे लगाते हैं ना,
तो इनको पकड़ के फिर उनके पीछे, अगर ये सॉफ्ट वाला है तो पीछे वाइट चॉकलेट लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अगर आपने उनको हार्ड बना दिया है ना, तो इट्स इजी टू हैंडल। चॉकलेट लगा के आप इसको आपके केक के ऊपर लगा सकते हैं, तो दे आर वेरी इजी। और इसी तरह से आप अगर फॉन्टेन के लेटर्स भी नाम सुखा दोगे ना, तो आपको बहुत इजीली उनको पकड़ के जहाँ पर भी रखना है वहाँ पे आप उनको रख सकते हो। जस्ट कमिंग विथ 2 मिनट्स, हैंड वॉश करके आते हैं। Now we will take our टिश्यू पेपर। चलिए अभी हम इसको रोल आउट करेंगे और बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हमें इसके फॉन्डेंट कटआउट्स बनाने हैं। देखिए मेरे हाथ से काफ़ी सारा कलर निकल गया है, मतलब अच्छी क्वालिटी के कलर लाओगे ना तो वो ज़्यादा आपको स्टेन भी नहीं करेंगे आपके हाथ को। टू मिनट्स। ये शुगर है ना, मैं अगर नीचे डाल दूंगी ना तो चीटियाँ आ जाएगी। Now I will take my fondant cutters, थोड़े से कटर्स। एक सेकेंड। पिछली बार मैंने बताया था ना, जब भी आप फॉन्डेंट के साथ काम करो ना तो पहले उससे आपको क्लीन कर देना है इस तरह के विनेगर और टिश्यू पेपर से, ताकि आपका जो सरफेस एरिया है ना वो डिसइंफेक्ट भी हो जाए। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी घूमते हैं, जर्म्स वगैरह। ठीक है, और मैंने ले लिया मेरा डिब्बा। हाँ, कितना काम करेंगे। चलिए एक सेकेंड ना। Looking for my this डिब्बा। Just a second, give 1 second guys. Shit. कॉर्नफ्लावर का डिब्बा ढूंढ रही थी। आप इसकी जगह पे चाहे तो आइसिंग शुगर को भी डस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लिया है ना। हमने जो ये ग्रीन वाला बनाया ना, सबसे पहले इसको हम रोल आउट करते हैं। ठीक है, एंड आई शो यू हम कितना पतला उसे रोल आउट कर सकते हैं। आई जस्ट शो यू। ठीक है, इसके लिए मैं छोटा सा ले रही हूँ तो शो यू कि कितना अच्छे से आप उसको रोल आउट कर सकते हो। फॉन्डेंट रिलेटेड जो भी क्वेरी है अभी आपके तक रखना। मैं ये सेशन ख़त्म होगा ना उसके बाद क्वेरीज ले लूँगी अगर कोई क्वेश्चन है तो।
देखिए अभी मैं इसको बेलते जा रही हूँ, ये ना फट रहा है। और अभी दिखाती हूँ कितना पतला है ये। तो अगर आपको कभी जैसे साड़ी वगैरह भी फिगरिन पे बना के ड्रेपिंग करना है ना, दिख रहा है पतला, मतलब आपके बालों के साइज का पतला है ये एकदम से, और ना ये फट रहा है कहीं से भी। देखा, ऑलमोस्ट मेरा हाथ भी आपको, अगर मैं वाइट पे करती हूँ ना तो यू कैन सी माई हैंड ऑल्सो फ्रॉम द बैक, है ना। तो ये बहुत अच्छे से बना है। देखिए, तो अभी इतना पतला तो हमें नहीं चाहिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अभी मैं इसके शेप्स बना के दिखाती हूँ आपको। बस ऑलमोस्ट हो गया है। फॉन्डेंट फिगरिंग का हम अलग से एक क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें इसी फॉन्डेंट को यूज़ करके, मैं अभी ये फ्लावर वाला दे रही हूँ, हम इसी फॉन्डेंट को यूज़ करके क्या करेंगे, बनाएंगे फ्लावर, सॉरी, फॉन्डेंट फिगरिंग्स। मुझे एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट में पूछा है, पर्सनल पे भी पूछा है कि ये बताइए, बट वो अभी नहीं करेंगे। और उसके लिए भी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल शो यू कि आप किस तरह से घर पे ही यूज़ कर सकते हैं आपके घर के टूल्स को। मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ू टूल्स है। देखिए, ये मैंने फ्लावर्स इस तरह से बना के रख दिए, है ना। अभी हम इसको रखते हैं साइड पे, कुछ और ले लेते हैं। बेबी का एक फेस बना देते हैं, क्योंकि हमने बेबी कलर बनाया है ये फॉन्डेंट स्किन कलर का, तो हम एक छोटा सा बेबी का फेस बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसको 2 आंखें देनी है और एक स्माइली देना है। हम बाल वगैरह अभी नहीं करेंगे ज़्यादा। ये मेरा फॉन्डेंट का टूल का ये डिब्बा है, उसमें से हम सिर्फ ये स्माइली वाला जो आता है ना इस तरह का, वो मैं ले रही हूँ, और 2 आंखें बनाने के लिए ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ये वाले से भी आँख बना सकते हो, और उसके अंदर हम वाइट कलर का फॉन्डेंट डाल सकते हैं आँखों के अंदर। मैं ना फिगरिंग वगैरह में बहुत डीपली नहीं जाती हूँ, इट्स नॉट माई फोर्टे। ठीक है, अब मेरे पास है ना तो एडिबल पेन है। ड्रेस की तो एडिबल पेन की मदद से मैं इसकी आंखों में थोड़े से ब्लू कलर का डॉट बना रही हूँ, ताकि उसकी आंखें ब्लू लगे। और ब्राउन कलर की जो एडिबल पेन है ना, उससे उसके आईब्रोज बना देते हैं। इतना डिफाइन नहीं किया मैंने अच्छे से, बट ऐसे ही जस्ट टू शो यू कि स्किन कलर हमने, मैं ना लाइट्स को एक बार ऑफ कर दूँ, शायद आपको दिखेगा। देखा आपने, बेबी का हमने स्माइली अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। तो कलर कितना अच्छा है, देखिए मैं आपको फॉन्डेंट का कलर दिखा रही हूँ, इसके आईब्रो वगैरह मत देखिए ज़्यादा, क्योंकि वो इतने डिफाइंड नहीं है। फिर हम इसके लेटरिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी लेटरिंग मतलब कि नाम लिखने के लिए हम दूसरा कलर, रेड कलर यूज़ करेंगे। ये रहा, एक काम करते हैं, इसका मैं बैनर शीट बना लेती हूँ नीचे का, और उस रेड कलर से हम लेटरिंग करेंगे, ठीक है। बस अभी 5 मिनट का क्लास बचा है, हम फटाफट से इस क्लास को फिनिश करते हैं, मुझे फिर मेरी बेटी को भी लेने जाना है।
बैनर मतलब इसको हम बैनर कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी लेटरिंग कर दूँगी। देखिए ये शेप हमने काटा। नाउ अब ये वाले जो ये है ना लेटर कटर, फॉन्डेंट कटर, उनसे हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। बेबी लिखते हैं, बेबी आ जाएगा शायद। तो अब मैंने उस दिन सिखाया था आपको किस तरह से लेटरिंग लिखते हैं। तो ये हमारा है एरो ऊपर की तरफ, बेबी के अंदर ये जो दो ऊपर के होल्स में है ना, वो मैं पहले निकाल रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसको डायरेक्टली लगा रही हूँ मेरे बैनर के ऊपर। आई एम ट्राइंग। देखिए अगर अपने आप नहीं छूटता तो फिर आपको थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या फिर यू कैन रिमूव इट दिस वे। कभी कभी वो अपने आप लेटर को छोड़ देता है, कभी कभी पानी लगाने से छोड़ देता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट है, उसे हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक प्लेट में आपको ये क्या बोलते हैं, पार्चमेंट पेपर लगा के उसके ऊपर लेटर्स को रख दीजिए और फिर उस पार्चमेंट पेपर को माइक्रोवेवेबल प्लेट में रख के आपको माइक्रोवेव कर लेना है। वो भी सिर्फ 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। एक बार गर्म होगी और फिर जब ठंडी होगी ना, तो आपकी ये फॉन्डेंट के लेटर्स जो है अपने आप वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। BABY, अभी A और Y ले लेते हैं। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लूँगी। इन केस किसी को अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछने के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं, तो जस्ट इसके बाद हम लोग लेटर, क्योंकि फॉन्डेंट लेटरिंग का मेरा पूरा एक डिटेल्ड क्लास लिया है, तो अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो आप वहाँ पे वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी अभी लिया था, 2-4 दिन पहले ही लिया था शायद। उसी में बहुत सारे रिक्वेस्ट थे होममेड फॉन्डेंट दिखाइए, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो होममेड फॉन्डेंट का भी एक क्लास कर ही देते हैं, तो साथ साथ में फिर वो लोग दूसरा भी क्लास देख लेंगे एक साथ। इसको आपको थोड़ा सा ब्रश और पानी की मदद से चिपकाना है। अभी मैंने ऐसे ही डाल दिया है इसको, देखिए। बेबी, ठीक है। तो लेटर्स भी अच्छे से कट रहे हैं, फ्लावर्स भी अच्छे से कट रहे हैं। ऐसे फ्लावर्स को आप सीधा जाके माइक्रोवेव कर देंगे तो अच्छे से हार्ड हो जाएंगे। बेबी स्किन कलर भी बहुत अच्छे से आया है, रेड कलर भी बहुत अच्छे से आया है, सी ब्लू कलर भी अच्छा पकड़ा है। जो भी कलर आपको चाहिए आप अभी अपने मन से उसे बना सकते हैं। तो फॉन्डेंट एक ही बनाना है, सिर्फ वाइट कलर का, और उसके अलग अलग कलर्स बना के आप रेनबो केक बनाइए, आप मेकअप थीम केक बनाइए, आप बॉयज़ के लिए जंगल थीम केक बनाइए। जो करना है करिए, एक ही टाइम के इन्वेस्टमेंट के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास के बारे में कुछ लिख सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट के नीचे लिख दीजिएगा, वहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट में। अब मैं होममेड टेस्टी फूड, यस, ये वीडियो सेव रहेगी, आपको लाइव सेक्शन के अंदर में देखना है ये वीडियो। बहुत अच्छा, वाह, ओके, थैंक यू। क्या है, मैट एंड रोलर पेन ज़रूरी है? मैट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैट ज़रूरी नहीं है। ये मैट एक्चुअली है ना, कोई नॉर्मल मैट नहीं है, इसे कटिंग मैट कहते हैं। और ये इसलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर इसके ऊपर रख के आप कुछ कट भी करते हो ना ऐसे शार्प ब्लेड से, तो भी ये वाला मैट कटेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसके नीचे कोई भी सादा सिलिकॉन मैट लेके, जो हम सादा वाला जो आता है ना आटा गूंदने के लिए, अगर आप वैसा वाला सिलिकॉन मैट ले रहे हो तो वो फट जाएगा, वो कट जाएगा, एक्चुअली नॉट फटेगा, वो कट जाएगा। तो ये इसलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये
कट प्रूफ है, इसको कभी भी ये कट नहीं होती है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई भी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम पैड होते हैं ना लिखने के, आप एग्ज़ाम पैड ले लीजिए, लेकिन उसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर के बगैर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आपको डालनी है जहाँ पे वो चिपके नहीं, क्योंकि बेसिकली ये शुगर है, राइट, और शुगर चिपकने का काम करती है। तो आपको इसके साथ जब काम करना है तो यू हैव टू टेक समथिंग विच इज़ स्टिक प्रूफ। तो पार्चमेंट पेपर हो गया, या फिर आप ले सकते हो इस तरह का कोई भी मैट या फिर सिलिकॉन मैट। अगर सिर्फ रोल आउट करना है, कट फॉन्डेंट लेटर्स बनाने हैं, सादा सादा कट करना है, तो टेक दैट सिलिकॉन मैट ले लीजिए। बट अगर आपको कुछ कार्विंग करना है, कुछ कट करना है, तो फिर उसके नीचे आपको ये लेना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, चॉपिंग बोर्ड आते हैं ना, चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, लेकिन उसके ऊपर आपको रखना होगा पार्चमेंट पेपर, ठीक है। समर सीज़न में अगर मेल्ट हो जाए तो क्या करें? समर सीज़न में भी मैं यूज़ करती हूँ, आपको एसी यूज़ करना ही पड़ेगा। समर में यूज़ करें या अभी मानसून में यूज़ करें, यू हैव टू यूज़ एसी, क्योंकि एसी में ही वो ठंडा रहेगा अच्छे से। और अगर आपने केक के ऊपर भी डाला है तो डोंट वरी, बस आपको क्या करना है, केक को अच्छे से बॉक्स में पैक कर दीजिए और उसे प्लास्टिक में रैप करके फिर आप फ्रिज में डाल दीजिए। आपके फॉन्डेंट को कुछ भी नहीं होगा। बट इतना है कि आपको उसे खुला नहीं रखना है, इतना है कि आपको उसे गर्मी वाली जगह पे नहीं रखना है। आपके फॉन्डेंट आपको बाहर ही स्टोर करने हैं, फ्रीज़र में या फ्रिज में स्टोर नहीं करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो शुगर है। तो आपको उसको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है। मैं हमेशा बाहर मेरे ये वाले कबर्ड में ही रखती हूँ, लेकिन उसको आपको टाइटली किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक पाउच में पैक करना है और उसे बाहर अच्छे से रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि चिपक रहा है तो यूज़ शॉर्टनिंग या फिर ये कॉर्नफ्लावर, वो दोनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। नहीं, रेनी सीजन में ट्राई करें, अवॉइड करें, लेकिन अगर आप काम कर ही रहे हैं तो यूज़ एसी, और आपके क्लाइंट को भी बताना है कि ये ऐसा होगा, मेक देम रेडी फॉर इट, ओके। मैं हमेशा बोलती हूँ, नाम वगैरह जो लिखा है फॉन्डेंट से, वो शायद जब तक आप लेके जाओ, देखिए अभी फ्रिज में रखा है काफ़ी लंबे टाइम से, फिर आप आपके क्लाइंट को देते हो, अभी आपका क्लाइंट उसको फ्रिज के बाहर की कंडीशन में लेके शायद 20 मिनट्स 25 मिनट्स के बाद घर पहुँचेगा। तो वो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है ना, उसमें आपके फॉन्डेंट शायद पानी छोड़ेगा, लेकिन वो बोर्ड पर ही रहेगा, आपके केक पर ही रहेगा, कहीं आपको चिपकाना तो है नहीं, उसको हाथ को पकड़ना नहीं है। तो आपके क्लाइंट को बता देने का कि थोड़ा सा ऐसा होगा, लेकिन वो कोई गलत बात नहीं है। अगर स्वेट करता है तो डोंट वरी, जस्ट लीव इट एज इट इज़, है ना। बट फिगरिंग वगैरह अभी मत बनाइए। मैं मानसून में फिगरिंग बनाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो चिपचिप बहुत गंदा लगता है। आप नाम वगैरह लिखने के लिए फॉन्डेंट यूज़ कीजिए, ठीक है। ओ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। निगात, सॉरी मेरी थोड़े बहुत छोटे लेटर्स हैं ना, तो मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच, आपकी सारी वीडियो अच्छी लगी है। किरण जी, मीन्स द वर्ल्ड टू मी, थैंक यू। रेसिपी रिपीट, मैं रेसिपी आपको डाल दूंगी, ठीक है। टेस्टी क्या था, टेस्टी फूड्स, यस, वीडियो सेव हो जाएगा, बहुत अच्छा था। मैट और रोलर पिन भी आप नॉर्मल वाला यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है ना, ये काफ़ी हैवी है, तो आपके उसको रोल करने में इजी रहता है, फॉन्डेंट को पतला सा रोल करने में बहुत इजी रहता है। और दूसरा क्या है कि इसकी जो ये साइज़ है ना, ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि घर की जो बेलन होती है वो कैसी होती है, ऊपर से पतली, फिर यहाँ से मोटी और फिर यहाँ से पतली, ऐसे शेप में होती है ना, तो वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। ये इजी है कि एक ही जैसा आपको रोल करना है, लंबा वाला, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कैमरा के सामने दिखाओ, क्या दिखाऊं मैं आपकी ये वीडियो बाद में मिल सकती है? हाँ मिलेगी, मेरे चैनल पे आइए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। फ्लावर सिखाते विदाउट टूल्स, यस फ्लावर, अभी कितने लोग हैं, काफ़ी लोग चले गए, अदरवाइज मैं आपको है ना फॉन्डेंट फिगरिंग का जब क्लास लूँ, फिगरिंग नहीं, फॉन्डेंट टॉपर्स का जब क्लास लूँगी ना, उस टाइम पे मैं आपको सिखाऊंगी। विदाउट टूल्स आप इतना ब्यूटीफुल रोज़ बना सकते हैं कि आप सोचोगे अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब इतना इजी तरीका। माइक्रोवेव में ड्राई करके दिखाना मैम,
अभी ये माइक्रोवेव वाला ही है ये। अभी मैं जाऊंगी वापस से 10-15 सेकेंड। सॉरी, ये जो है ना, ये देखिए पापड़ जैसा ही है, मतलब अभी ये क्रैक हो रहा है, देखा आपने, पापड़ जैसा ही हो गया है। ओनली थिंग कि ये बहुत इजी टू हैंडल है, जबकि सारा दूसरा वाला जो होता है ना, आपको संभाल के पकड़ना पड़ता है कि शायद वो उसका शेप चेंज कर लेगा, पिचक जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये माइक्रोवेव किया हुआ है। ठीक है, आई होप मैं आपके सारे आंसर्स दे रही हूँ अच्छे से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी बहुत ऊपर नहीं जाती हूँ, आप नीचे वापस से क्वेश्चन कर दीजिए, तो मैं अभी नीचे के लेटेस्ट कमेंट्स ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, चोको लावा का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लाइव भी बताया था, आप देख लीजिएगा प्लीज़। क्या है किरण जी, चॉकलेट से फॉन्डेंट सिखाए। चॉकलेट से फॉन्डेंट, वो चॉकलेट पेस्ट अलग होता है, उस वो आपकी पुरानी चीज़, मतलब पूरी चीज़ ही अलग होती है। और मैं ना लास्ट टाइम बनाया था, फिर ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो मेरा ऑलमोस्ट 1 किलो का चॉकलेट मैंने फिर फेंक दिया था, बिकॉज इट वॉज, मैं ज़्यादा फिगरिंग वगैरह कम बनाती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी ना तो फिर इट विल बी वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। और अभी चॉकलेट का प्राइस तो आप सबको पता है ना। इज़ इट दैट फॉन्डेंट? नहीं, ये नहीं होगा। ओके, अभी मैंने सारे आंसर्स दे दिए हैं, आई होप। मैक्रोनी कुकी सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम डिटेल फिगर बनाना दिखाना। फिगर मतलब ह्यूमन फिगर आप बता रहे हो? हाँ, मिस मतलब आपने मिस किया क्या लाइटनिंग कैट? कोई बात नहीं, आप मेरे उस पर वापस देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप पहले हो जो इतने अच्छे से थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, what should be done for fondant that it does not become sticky? एक तो आपको एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करके फॉन्डेंट बनाना है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है, देन कीप द शॉर्टनिंग रेडी इन योर डिब्बा। कीप द शॉर्टनिंग एंड कीप योर हैंड्स ग्रीसी, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा मत यूज़ कर देना, नहीं तो फिर वो बाद में ड्राई होता जाएगा, इसलिए बेटर टू यूज़ दिस थिंग, शॉर्टनिंग। अगर हो सके प्लीज़ मैक्रोनी कुकी ज़रूर सिखाना। मैक्रोनी कुकी क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, बट मैं सीख के आपको सिखाऊंगी। ठीक है, कुकीज़ के बेसिक कुकीज़ मुझे आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स के कुकीज़ मुझे आते हैं। फ्रॉम स्क्रैच स्पंज सिखाएंगे कल। मेरा कल का यही लाइव है, कल स्पंज सिखा रही हूँ स्क्रैच से, जिस पर हम फॉन्डेंट स्क्रैच से सिखाऊंगी, फिर फॉन्डेंट लगाना ये सब नहीं होगा कल का कल, बिकॉज सुना है इसके लिए स्पेशल स्पंज होता है। नहीं, वरना स्पंज एक साइड से बेंट होकर टूट जाए। नहीं, स्पंज स्पेशल नहीं होता है लाइटनिंग कैट। आपका जो फ्रॉस्टिंग होता है ना, जिसमें आप लेयरिंग करते हो, वो फिलिंग और फ्रॉस्टिंग उसका अलग होता है। अगर आपको फॉन्डेंट से कवर करना है तो आपको अंदर की जो फ्रॉस्टिंग है वो भी एकदम स्टिफ वाली डालनी पड़ती है, जैसे कि चॉकलेट गनाश। और बाहर का भी आप उसको या तो बटर क्रीम लगा सकते हो, जो बटर क्रीम इंडिया में तो काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, मैं तो करती ही नहीं, बिकॉज हमारे एरिया में कोई बटर क्रीम नहीं खाता है, तो मैं बटर क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको फॉन्डेंट से कवर करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर विप क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यू हैव टू फ्रॉस्ट योर केक विथ गनाश, और वो भी 3:1 का रेशियो वाला गनाश, मतलब थिक वाला गनाश आपको लेना है, और उसे अच्छे से उसको पहले सील कर देना है। सील करने के बाद आपको उसे सेट करने देना है आपके फ्रिज के अंदर, और 1-2 घंटे के सेट होने के बाद आप उसके ऊपर फॉन्डेंट वर्क कर सकते हो। ऐसे ही हम इस तरह से लाइव में आके स्क्रैच से केक बना के वहीं का वहीं लेयरिंग करके फ्रॉस्टिंग करके नहीं सिखा सकते। ये 4-5 घंटे का काम है, वो हम 1 घंटे के लाइव में नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए पूरा लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस के लिए सिस्टमेटिक वे से जाना पड़ता है, नहीं तो जैसा आपने बोला वैसा साइड टूट जाता है, या फिर हरी स्पॉइल्स द करी, जल्दी जल्दी में बनाने जाओगे तो आपकी करी स्पॉइल हो जाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को हमें जितना टाइम देना होता है वो देना ही पड़ता है, तभी जाके वो काम अच्छे से देना है। अगर आपको इसी फॉन्डेंट से
सीखना है कि किस तरह से फॉन्डेंट ड्रेपिंग करते हैं, तो मेक दिस फॉन्डेंट, रोल इट आउट एज नाइसली एज यू कैन। बहुत पतला मत रोल करना, नहीं तो वो फट जाएगा। टेक योर डमी, डमी का मैंने आपको सिखाया था ना, डमी किस तरह से यूज़ होता है। बस डमी ले लीजिए और डमी के ऊपर आप उसको प्रैक्टिस करें। अगर डमी नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके जो भी मोल्ड्स होते हैं ना जिसमें केक वगैरह बनाते हो, मोल्ड ले लीजिए और ये जो शॉर्टनिंग मैंने बताया ना, ये शॉर्टनिंग आप आपके सारे मोल्ड के ऊपर लगा दीजिए। डमी के ऊपर भी लगाना पड़ेगा, इससे अच्छे से आपको आपके डमी के ऊपर और आपके मोल्ड के ऊपर शॉर्टनिंग को लगाना है। और उसके बाद आपको फॉन्डेंट ड्रेपिंग सीखनी है। अगर आपको घर पे सीखना ही है देन दिस इज़ अ गुड आइडिया कि आप होममेड फॉन्डेंट बनाओ, ताकि आपको महंगा ना पड़े और जितना चाहिए उतना बनाओ। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो क्या है ना कि 250-300 का ब्लॉक चला जाता है फॉन्डेंट को कवर करने में, केक को कवर करने में। तो इतना सारा महंगा आपको पड़ता है फॉन्डेंट, ऊपर से मेहनत जाती है और ऊपर से जब आप प्राइस बोलते हो तो कस्टमर बोलता है बहुत महंगा है। तो अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि चलो ऑर्डर आए ना आए, उसके पहले मैं एक बार प्रैक्टिस तो करूँ कैसे बनता है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेक दिस फॉन्डेंट एट होम। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, हार्डली 150 रुपये का आपको पड़ेगा और बार बार इसे बना सकते हो। जैसे एक बार बना दिया ख़त्म हो गया, सारा सामान ऐसे का ऐसा बचा है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ मेरा, एक भी सामान ऐसा नहीं है कि मेरा ख़त्म हो गया। बस वापस से बनाइए, फिर से यूज़ कीजिए। आइसिंग शुगर बहुत सस्ती मिलती है, अराउंड 65 रुपीज़ की आपको 500 ग्राम, या फिर मैक्स टू मैक्स 75 रुपीज़ का 500 ग्राम मिलेगा। 100 रुपये का मिलेगा तो भी क्या है, सस्ता ही है ना। वो लाइए, फॉन्डेंट बनाइए घर पे और जितना मर्जी चाहे उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप मैंने आपके सारे आंसर्स दे दिए होंगे, आपको मेरा लाइव पसंद आया होगा, फॉन्डेंट बनाने की रीत पसंद आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ अगर बना रहे हैं कमेंट में जाके एक बार लिखना कि कैसा बना, अच्छा बना तो आपने उससे क्या बनाया, आपने उसको कहाँ यूज़ किया, किस तरह से यूज़ किया, कौन कौन से कलर्स डाले, कलर डालने के बाद आपने कोई डिफ़िकल्टी फेस की या नहीं। जो भी हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, क्योंकि कमेंट ही है जो एक मैं और आपके बीच का एक पुल है, जिससे मुझे आप कनेक्ट करते हो, मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, राइट। तो प्लीज़ एक जाके कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि अच्छा मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और उसको बना भी रहे हैं और बनाने के बाद उसको शेयर भी कर रहे हैं। और कमेंट के थ्रू ही जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी पता चलेगा कि अच्छा इस वीडियो से इतने फ़ायदे होते हैं, तो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। लेट मी जस्ट चेक वन लास्ट टाइम, अगर मैं किसी का कुछ छूट जाता है तो। टीच वन फॉन्डेंट केक। फॉन्डेंट केक मुझे इतना प्रैक्टिस नहीं है, बट मैं प्रैक्टिस करके आपको सिखाऊंगी, ठीक है। इसी से वेटिंग फॉर कोरियन बन। येस माय डियर, अभी क्या है ना, आज देखिए 2 दिन तक मेरे हस्बैंड और कोई है नहीं घर पे। अब आज बनाने का कल बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं, तो मैं बना के क्या करूँगी। जब वीकेंड आएगा ना, सैटरडे संडे, उस टाइम पे बनाऊंगी ताकि हमारे घर का डिनर भी हो जाए और हमारा खाना भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं बनाऊंगी, पक्का बनाऊंगी, मुझे लिबरेटर याद है। ऑलराइट, ओके 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 ओके। चलिए, मैंने देखा है विप क्रीम वाले पर फॉन्डेंट और अंदर भी विपिंग क्रीम। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ओनली, 100% नॉट पॉसिबल। विप क्रीम के ऊपर आप फॉन्डेंट के 2D टॉपर्स लगा सकते हो, ओके, बट यू कैन नॉट ड्रेप द केक। ड्रेप द केक का मतलब होता है उसे पूरी कवर नहीं कर सकते हो फॉन्डेंट के साथ। और अगर किसी ने किया है तो उसको सलाम है मेरा। बाकी आप विपिंग क्रीम के साथ कभी भी फॉन्डेंट से कवरिंग नहीं कर सकते हैं, ओके। आपको चाहिए गनाश या बटर क्रीम ओनली, गॉट इट। इसको स्टोर कैसे करें मैंने सिखाया, सीखा आपको। इसे जितना हो सके उतना कवर्ड रखना है। जैसे कि पहले क्लिंग रैप कर दीजिए, उसके बाद इस तरह का जिप लॉक पाउच ले लीजिए, उसके बाद आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से भर के बंद करके रख दीजिए, बस बाहर रखना है, ओके। और अभी जो जैसा खींच रहा था ना, वैसा दूसरे दिन आपको लगेगा कि हार्ड हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसको निकाल के खींचोगे अगेन वो खेलने लायक हो जाएगा। मतलब आप उसको चाहे वो कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। आप सेल में होममेड यूज़ नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करती ज़्यादा, अभी से करूँगी, क्योंकि मेरे पास, मैं फॉन्डेंट इतना यूज़ ही नहीं करती। ये तो मैंने किस लिए बनाया, बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट थे, नहीं तो मैं तो 1 किलो लाती हूँ ना वाइट फॉन्डेंट,
तो मुझे 6-7 महीने चल जाता है, बिकॉज मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ नेम वगैरह लिखने के लिए, या फिर छोटे मोटे जो स्टार वगैरह होते हैं ना बच्चों के केक में काट के लगाने, आई यूज़ ओनली फॉर दैट। तो उसके लिए इतना सारा सामान मंगाओ करो ये सब मैं नहीं करती थी। बट फिर ये ऑलरेडी मैंने 4-5 साल से मंगाया है, ठीक है। ये ऑलरेडी था CMC, अभी अभी मैंने मंगाया था समर में, बिकॉज आई वांटेड टू मेक केक, सॉरी आइसक्रीम, उसके लिए था ऑलरेडी। बाकी सब सामान जेंथम गम मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने केक का क्लास लिया था जब कौन सा केक, डायबिटिक केक, उसके लिए स्पेशली मंगाया था। तो ये सब सामान था, इसलिए फिर बना दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। मैंने कोई भी सामान अभी आपको दिखाने के लिए, आपको बनाने के लिए बाहर से नहीं मंगाया, ठीक है। सारा का सारा सामान घर पे ही था, इसीलिए मैंने बनाया और दिखा दिया। अदरवाइज मिलता है, जब मैं कलर मंगाती हूँ कॉन्फेक्ट के, तो मैं उसका फॉन्डेंट भी मंगा लेती हूँ साथ में, एक साथ में आ जाता है। 1 किलो तो मेरा 6-7 महीने आराम से चल जाता है। सो दैट्स वाई आई वोंट यूज़ मच, बट इट इज़ यूजेबल, ठीक है। अब से ये जो पड़ा है अभी 1 किलो के ऊपर हो गया ना, 1200 ग्राम हो गया मेरे पास, 1200-1300 ग्राम हो गया, बट आई बी यूजिंग दैट ओके। फॉन्डेंट के शेल्फ ले 2 से 3 महीना, ज़्यादा भी चलता है, 6 महीना भी चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन कि आप किस तरह से उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझाते हो, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया। काजल जी थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, ठीक है। ओके तो अभी सबको, वाई यू डिडंट टेक द लास्ट नाइट वॉज एक्साइटेड, नो बडी आंसर, नो बडी, नॉट इवन यू। फिर क्यों लूँ, और मैंने बोला भी कि इसका सब लोग लाइव, मतलब ठिंगा भी नहीं दिखाया, ओके भी नहीं लिखा, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो, अभी किसी को नहीं होगा, सब लोग बिजी होंगे, तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया कि नहीं लेना है क्लास, ठीक है। ये कितना क्यूट बना है, अगर इसके नीचे थोड़े से हाथ पैर लगा देंगे तो कितना बच्चे जैसा, आई मीन कितना क्यूट बच्चा लगेगा। चलिए हमारा क्लास अभी आज ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ 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 लाइक दे दीजिएगा और कमेंट छोड़िएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो एक काइंड रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप इट वाज हेल्पफुल, और मैं ऐसे ही होम बेकर्स को यूज़फुल हो वैसे वाले वीडियोस लेके आती हूँ, ताकि सारे होम बेकर्स को घर पर ही सब सीखने को मिले। तो जितने भी होम बेकर्स हैं, आपके बाकी के होम बेकर्स भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो लोगों को भी सीखने को मिले। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय। एक वीडियो बनाने में बहुत, आई नो डिलीशियस आर्टिस्ट्री, आई नो, थैंक यू। चलिए अब बता ही दिया आपने तो। जेंथम गम के बाद क्या, ये अभी आपने पूछा क्या, गैस पर भी ग्लूकोज को कर सकते हैं? नहीं, गैस पे नहीं कर सकते हैं परी, सॉरी मैं अभी थोड़ा खींच रही हूँ। गैस पे नहीं कर सकते हैं ग्लूकोज को डायरेक्ट। आपको क्या करना है, गर्म पानी का पतीला लेना है और उसके अंदर इस बॉटल को डाल देना है, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि अंदर का जो है ना लिक्विड, वो थोड़ा सा घूमने जैसा हो गया है, तब आप उसे निकाल दीजिए। माइक्रोवेव इज़ द ईजी टू यूज़, फटाफट 10 सेकेंड 15 सेकेंड में हो जाता है। जब तक आपका पानी उबलेगा ये रेडी भी हो जाएगा, इसलिए मैं माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो एक बड़ा सा तपेला ले लीजिए, बड़ा मतलब इससे थोड़ा बड़ा, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, गर्म करिए, 5-7 मिनट के लिए रखिए, वो यूज़ करने के लायक हो जाएगा, ठीक है। और किसी का छूटा क्या, वो क्या है लास्ट, नीला जी आप ऑनलाइन है क्या, क्या लास्ट में आपने, मैं अभी अभी क्यों देख रही हूँ इन सबको। डायबिटिक केक, नो आई विल नॉट कम विद डायबिटिक केक, बिकॉज मुझे ही नहीं पसंद आती वो केक। आई वॉज द ओनली वन टू पुट द थम्स अप एंड वेटेड, प्लीज डोंट से इट। ओके, मैंने नहीं देखा, एक भी नहीं देखा थम्स अप, ओके सॉरी अगर मैंने नहीं देखा तो सन, आई मीन लिब्रेटा, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा लोग नहीं थे ना, फिर क्या है, देखिए एक लाइव छोटा हो या बड़ा हो, 15 मिनट का हो या 1.5 घंटे का हो, मेहनत पूरे दिन की लगती है, बहुत मेहनत लगती है। मतलब अभी भी आपने देखा ना, मैं 3 बार छोड़ के गई बिकॉज आई फॉरगॉट, और मैं अकेली हूँ, तो इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट करना, इतनी सारी चीज़ों को दिखाना, क्योंकि आपके सामने मुझे डायरेक्टली उसे प्रेजेंट करना है, तो आई हैव टू कीप ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग रेडी कि कुछ भी छूटे नहीं। और तो भी मेरी गलती हो ही जाती है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है ना, तो इसलिए लाइव आने के मैंने 2 घंटे 3 घंटे पहले
इन्फॉर्म किया था कि अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए। अगर देखो आज फॉन्डेंट सबको सीखना था ना, तो 18 लाइक्स थे उस मैसेज पे, कम्युनिटी पे। जो लोग नए हैं ना, अभी अभी नए जुड़े हैं, अगर मेरी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। उसमें मैं नोटिफिकेशन डालती हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ का फिक्स टाइम नहीं होता है। मैं कभी सुबह आ जाती हूँ, कभी दोपहर को आ जाती हूँ, कभी रात को आ जाती हूँ। मैं मेरे घर के शेड्यूल के हिसाब से मेरा टाइमिंग सेट करती हूँ। तो अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल आज का जो देखा ना, फटाफट से सबकी लाइक्स आने लगी। मतलब मैसेजेस 200 लोगों ने देखा, बट लाइक किसी का भी नहीं आया। इसलिए फिर मैंने कल का कैंसिल किया, बिकॉज नाइट ऑल्सो वी हैड अ डिनर लेट, हमें भी काम रहता है काफ़ी सारा, तो इसलिए मैं नहीं आई थी लाइव। कोई बात नहीं, वो लाइव हम कभी और कर लेंगे, ठीक है। कल मैं आ रही हूँ लाइव लेके बेसिक स्पॉन्ज की रेसिपी लेके, लेकिन उससे हम कुछ और करेंगे, या फिर पूरा एक केक बनाएंगे, या फिर अभी तक मेरा प्लान नहीं है, बट कप केक के अलग अलग वेरिएंट्स बनाएंगे, या फिर हम एक केक का कोई नया डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। येस डिलीशियस, मैंने देख लिया आपका मैसेज। चलो बाय 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 एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।